अगर जो कोई मनुष्य मानव लोग वो अपनी जीवन की समृद्धि, भलाई, कल्याण चाहते हैं तो फिर हर कोई मानव को, मनुष्य को वो अपनी जीवन की कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए, यश कीर्ति के लिए ये समाजों से दूरी बनानी चाहिए। समाज से दूर हो जानी चाहिए, समाज को त्याग देनी चाहिए। अगर समाजों के संपर्क में रहा, जो मानव समाजों के संपर्क में रहेंगे वो मानव बचने वाले नहीं हैं। उनके जीवन में संकट ही संकट, कीचड़, नाली, बदबू यही आने वाले हैं। ये समाज एक ही बातों को सिखाते हैं, किस प्रकार से फंसाया जाए, नाली कीचड़ में इनको उछाला जाए, डुबे दिए जाए, फंसा दिए जाए। इस समाज कभी किसी का भलाई नहीं चाहते हैं, बस फंसाने के लिए एक से एक इस समाजों के पास साजिश है, षड्यंत्र हैं। अगर कोई भी मानव इस समाजों के संपर्क में रहने की कोशिश की तो फिर इस समाज उनको छेड़खानी किए बिना छोड़ेंगे नहीं। ये समाज क्या सिखाता है? भोगों में फंसाने के लिए। जब तक कोई मानव लोभी नहीं बनेंगे, लोभी नहीं रहेंगे, तब तक तो उस संकटों में फंसेंगे ही नहीं, भोगों में फंसेंगे ही नहीं। तो भोग में फंसाने के लिए लोभ देने की जरूरत है। शत्रु अपि प्रभावी लोभात, लोभ के द्वारा किसी भी शत्रु को बस में या फिर भ्रष्ट, नष्ट या अपनी बसों में लाया जा सकता है, उजाड़ा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। कुछ भी लोग कुछ भी करवा सकते हैं। तो इस समाज क्या करते हैं? मानव को फंसाने के लिए लोभ देते हैं। और वो जो मानव हैं, जो अभी अभी लोभों में फंसे हैं, उनको भी लगता है ये जो समाज है ना, सही कर रहे हैं, हमें यही करनी चाहिए। ये समाज क्या करवा रहा है, क्या कर रहा है? सबसे पहले तुम लोभी रहो। अगर लोभी नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएंगे। तुम बच्चा पैदा को नहीं कर पाओगे, शादी को नहीं कर पाओगे। शादी को करने के लिए, जिंदगी की बर्बादी करने के लिए, हाँ, जीवनों में कीचड़ों को उछालने के लिए बस हमारे पास एक ही तरीका है। सबसे पहले इनको लोभी, तुम लोभी बनो। समाज किसी भी मानव को अपनी पकड़ में लाने के लिए लोभी देते हैं, लोभी बनाते हैं। किस प्रकार से? उप समझिए, समाज कहता है कि तुम सबसे पहले धन इकट्ठा करो, धन अर्जित करो, संचित करो, इकट्ठा कर करके कुछ बड़े से बनाओ, दिखाओ। हाँ, बड़े बड़े पदों पर जाओ, नौकरियां लो। एक से एक बातें इस समाज के पास हैं, 75 बातें फंसाने के लिए। नौकरी लो, बड़े बड़े पदों पर जाओ,
संचित करो, इकट्ठा करो। हाँ, ये जितना की बातों को बोल रहे हैं ना, सब की सब कीचड़ों में, हाँ, जिंदगी को जियाने वाले हैं। नौकरी लेंगे, नौकरी के चक्कर में जितना कि वो अपनी पढ़ाई में, जीवन में, मतलब वो जो भी कार्य को करने के लिए चाह रहे थे वहाँ पहुँच चुके हैं, और वहाँ तक पहुँचने में जितना कि रुपये खर्च हुए हैं अब वो वसूलेंगे, लूटेंगे। अब लूटेंगे कहाँ पर? तो किसान मजदूरी से। अब जो व्यक्ति सरकारी पदों में हैं उनको तो कोई बाप के घर से देंगे नहीं, यही किसान मजदूरी से लूटेंगे। जो व्यापारी करते हैं उनसे लूटेंगे, फिर ये पाखंडी को, कुर्सी तोड़ने वाले को देंगे। हाँ, लूट लूट सिखा दी, अत्याचार सिखा दी, किस प्रकार से तुमको लूटनी है। बड़े बड़े पदों पर जाकर लूट के सिवा और कुछ नहीं सिखाता ये समाज। बस तुम सब जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हमें सिखा कर गए हैं कि किस प्रकार से किसान मजदूरी को, व्यापारी को लूटनी है, उनको बर्बाद करनी है, पाखंड में लानी है, बस वही हम भी तुमसे कह रहे हैं। अंग्रेजों की बातें, मैं अपनी बातें नहीं, अंग्रेजों की बातें। अंग्रेजों ने हमें जो की संस्कृति दी है, आचरण दी है, शिक्षा दी है, खान पान दी है, कपड़े लत्ते दी हैं, छोटी छोटी वाली कपड़े लत्ते, वही तुमको भी पहनवाऊंगी ना। लड़कियां हैं, सेक्स लेवल पर हैं, छोटी छोटी उनकी कपड़ी हैं, पूरी तरह से अंग दिखाई दे रही हैं। वो जो भैंसी है ना, जानवर है ना, उनसे भी गए बीते इनका ड्रेस हैं, कपड़े हैं। मतलब इस समाज बिगाड़ने के लिए 75 बातों को इकट्ठा करते हैं। इनको लोभी दो, लोभी बनाओ, इनको फंसाओ। हाँ, जिस प्रकार से हमें अंग्रेजों ने सिखाया है। हाँ, हमें विशुद्ध कल्चर के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से इनको बिगाड़नी है, लोभी देनी है, ताकि उस लोभ में आकर ये फंस जाए और हमारी रची हुई षड्यंत्र पूरी हो सके। तो ये समाज सबसे पहले लोभ देते हैं, लोभी बनाते हैं। धन इकट्ठा करो, कुछ करके दिखाओ ना समाजों को। हाँ, ये कभी नहीं कहता राष्ट्र के लिए मरो, धर्म के लिए मरो, सत्य के लिए मरो। हाँ, जलवायु ओजोन परत के लिए मरो, जानवर पंछी वृक्ष गौ माता, हाँ, इनको के लिए मरो, ये बातें नहीं सिखाते हैं। इस समाजों को धर्म से, संस्कृति से, अपनी भारतीय संस्कृति से, कल्चर से लेना देना नहीं है। इस समाज को विदेशी कल्चरों से, संस्कृति से लेनी है। आपको पता है भारत में 99.99 विदेशी कल्चर आ चुके हैं। 0.1% कल्चर हैं जो भारतीय हैं। ये हैं भारत की दशा। और देखोगो 85% नाबालिग शादी अपनी देशों में हो रही है। 12 वर्षों से लेकर 20 वर्षों में 85% की शादियां। क्यों? क्योंकि जनसंख्या संस्कृति से दूर करने की साजिश। एक गोरा अंग्रेजों ने कान फूकी है। छोटी छोटी अवस्थाओं में एक बातों को और मैं आप लोगों को जानकारी देने के लिए चाहता हूं कि सबसे अधिक
शादियाँ 16, 14 है, 16, 12 है, इसके बीच में 45-50% ऐसी शादियां हैं जो कि 12 से लेकर 16 तक के बीच में है। उसमें बाकी 35% छांट लो, 15 से लेकर 20 तक में। मात्र 10-15% ऐसे हैं जो कि सही उम्रों में शादियों को करती है। एक बातें और है इस समाजों की, अगर कोई लड़कियां या फिर लड़के हाँ कच्ची उम्रों में शादी नहीं करते या नहीं करती हैं, तो फिर ये समाज उनको अपनी ग्रुप से बाहर फेंक देते हैं। चल भागो, निकलो। हाँ, अभी तक तुम्हारी 25 वर्ष हो चुकी है और तू छोड़ना, तुमको तो 30 वर्ष हो गई, तू क्यों नहीं, चल निकलो समाज से। हाँ, तुमको तो कच्ची उम्रों में करनी है, बच्चे पे बच्चे पैदा करनी है ना, संस्कृति से बाहर होनी है ना, चल करो। मतलब इस समाज किधर ठेल रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठवाकर छेड़खानी, बहुत ही दशा खराब है। विदेशी कल्चर से भी ये अपनी देशों की कल्चर खराब है, गए गुजरे हैं, इसी में मलल रहे हैं। ये धर्म गुरु वो कहते हैं क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, हाँ ऐसे ही चलते हैं। घोर कलयुग है ना, दारू कलयुग है ना। तुमको तो भ्रम में डालनी है, अंधविश्वासों में डालनी है। हाँ, वो जो राक्षस उधर से युग में प्रवेश कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, वो कलयुग नहीं डाला, अब कलयुग रहा। हाँ, यही लोग फंसवाते हैं, फिर यही लोग कहते हैं बचो। तो विनती के साथ अपनी जीवन को सही तरीकाओं से जीने के लिए, जीवन की भलाई के लिए समाजों से दूरी बनाओ। जहाँ तक हो सके एक घरों से भी, सबसे बड़े समाज ये अपनी घर ही है, घरों से ही तैयार होते हैं। किसी की शादी बगल में हुई देखकर आहा हा हा, मैं अपनी छुन्नी को भी इसी तरीकाओं से, छुन्ना को भी ऐसे हेलीकॉप्टर को दूंगा ना, हाँ उड़ा के लेकर आएंगे मेरी बहू रानी दुल्हनिया को। मैं अपने राजकुमार का, राजकुमारी की सुंदरता को खोजूंगी। मैं अपने लाडले पुत्रों के लिए, और सही पैमाने पर अगर माना जाए, वो जो राजकुमार है ना छुन्ना, अभी वो 5 ही वर्षों के हैं और माँ जी की सपना पहले से ही तैयार है, किस प्रकार से इनको फंसानी है, इनको सही जीवन को जीने के लिए नहीं देनी है, इनको बांध देनी है एक खुट्टे से। तो एक खुट्टे से बांधने के लिए एक ही उपाय है, इनके जीवनों में एक खुट्टे को लाया जाए, छुन्नी के माध्यम से ही ये फंसेंगे। छुन्नी से उत्पन्न होगे औलाद, और वो औलाद से ये छुन्ना छुन्नी दोनों फंस जाएंगे, मिट्टी कचरों में धंस जाएंगे। फिर इसमें धंसकर राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए सही तरीकाओं से हाँ नहीं मान पाएंगे, मानेंगे हवाई, ऊपर से फेक, अंदर से नहीं। जैसे कि मैंने कई बार बोल चुके हैं ना, भगवान को मानेंगे परंतु भगवान के नहीं मानेंगे, धर्म को मान रहे हैं
परंतु धर्मों के अनुसार नहीं चल रहे हैं। समाज को पता चलनी चाहिए कि हम भगवान को मान रहे हैं, तो समाज को एहसास दिलवाने के लिए चंदन, लोरी, टीका, भजन कीर्तन, हाँ ये सब, अंदर से मांस, बकरे, हाँ अंडे फोड़ रहे हैं, मछलियों को, वृक्ष को, जलवायु को खराब कर रहे हैं, ओजोन परत की दशा बुरी कर रहे हैं। कौन पहुँचे? एक तरफ धर्म की बात, दूसरी तरफ अधर्म की बात, एक तरफ रक्षा करने की बात और दूसरी तरफ उजाड़ने की बात। इस समाज तुम्हें हासिल करवाते हैं और तुम सीखते भी हो। हमारे समाजों ने बच्चे पैदा किए हैं ना, क्लाइमेट ओजोन परत की दशा खराब की है ना, तो मैं भी करूँगा ना, वृक्ष को कटवाऊँगा, जो हमारे हमसे औलाद उत्पन्न हो गए उनके के लिए वृक्ष कटवाऊँगा, छोटी छोटी जाति प्रजाति जो कीड़े मकोड़े हैं उनको नष्ट करवाऊँगा, नष्ट करूँगा, जानवर पंछी इनको दिन पे दिन प्रतिदिन खूब कटवाऊँगा। हाँ, फिर अपने चुनना के लिए हाँ रोड बनवाऊँगा, गाड़ी घोड़े बंगले बड़े बड़े कोठी वो बनवाऊँगा, जिससे कि अधिक से अधिक और अधिक छोटी छोटी जाति की जो प्रजाति हैं उनको नष्ट करवाऊँगा, करूँगा हो सके। हाँ, एक से एक कहानियाँ विचित्र सी। अब आप ही लोग समझो, इस समाज तुमको क्या सिखा रहे हैं, रक्षा करने की या फिर फंसाने की। फिर ये समाज कहेंगे ये जो छुन्नी है ना, छुन्नी को दान करने में स्वर्ग प्राप्त हो जाते हैं, फल मिलते हैं। हाँ तो ठीक है, तुमको फल मिल रहे हैं, परंतु ये तो देखो ना, वो छुन्नी को देने से प्रकृति की हत्या हो रही है ना। ये जो छुन्नी है, छुन्ना है, विवाह को तो कर ली, विवाह करके कुछ तो किया नहीं प्रकृति के लिए, बस इन दोनों में जो वासना थी वो पूरा हो गए ना, वासना मिट गई, जिंदगी बीत गई, झुरझुर की अवस्था में आ गई। अभी अभी अब वो लिपटने वाले हैं, चलने वाले हैं, चल बसने वाले हैं, संसार को छोड़ने वाले हैं, परंतु वो अपने जीवन में एक बार भी प्रकृति के लिए, वृक्ष के लिए, जानवर पंछी के लिए, हाँ जलवायु ओजोन परत के लिए रक्षा को लेकर एक बार भी सोचा विचारा नहीं। हाँ, एक बातों को जरूर सोचा विचारा, क्या? वो ये सोचा विचारा कि मैं अपने जीवन में जितना कि हो सके उतना अधिक से अधिक जल्द ही उपलब्ध हासिल छुन्नी को कर लूं। और ये छुन्नी, ये भी वही विचार, वही षड्यंत्र, वही साजिश, ये भी सोची थी कि जितना कि हो सके उतना अधिक अधिक जल्द ही हमारी जीवन में छुन्ना आ जाए। बस आगे की कहानी है प्रकृति की हत्या। अब तुमको समझनी है आग से बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं। उनमें पानी डालनी है, फिर उनमें कूदनी है। अगर बचने के लिए चाहते हो तो पानी डालो, अगर मरने के लिए चाहते हो तो वैसे ही छोड़ दो। और उनमें लकड़ी, एक से एक विचित्र सी वस्तु चीज़ें उनमें डालो और वो प्रज्वलित हो गए, तुमको जल्द ही लपकेंगे, वो अपनी लपेट में लेंगे। समाज तुमसे क्या से क्या करवा देते हैं और तुम तो हो बावले। इस समाज हमें जो सिखा रहे हैं,
अद्भुत ही तरीकाओं से सिखा रहे हैं, हमारी जीवनों के लिए ही सिखा रहे हैं। हाँ, ये नौकरियाँ, घोड़ी, बंगले, हिड्डा फिड्डा चिड्ढा, हाँ, भोग विलास संभोग योनि इच्छा जो भी है, सब सब की सब संपूर्ण समाज।